हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स कैसे आप लोग। ये हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा क्लास है। ओके, पहले क्लास में हमने बहुत सारे चीजें कवर किया था। ओके, हमने पहले पार्ट में हमने ये पढ़ा मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। राइट, मार्जिनल कॉस्टिंग के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फिर हमने कॉस्ट को बिहेवियर वाइज तीन टाइप में डिवाइड किया था। एक था आपका वेरिएबल कॉस्ट, एक था आपका फिक्स्ड कॉस्ट और एक था सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो हमने ये पढ़ा था मार्जिनल कॉस्टिंग में हम जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी कॉस्ट लेंगे, वो ओनली बेस होगा आपका वेरिएबल बेसिस पे। यानी कि जो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वही सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आर इरेलीवेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। राइट, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट में आपका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। आपकी जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग है या फिर जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड कॉस्टिंग है उससे कैसे डिफरेंट होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। सो मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, बहुत ही सिंपल है। आपको लेना है सेलिंग प्राइस आपको माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आपका सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएंगे, जैसे कि आपका डायरेक्ट मटेरियल आएगा, आपका डायरेक्ट लेबर आएगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा एंड आपका वेरिएबल ओवरहेड भी आएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका आएगा कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी कि इसे बोला जाता है ग्रॉस मार्जिन। राइट, अब इस कंट्रीब्यूशन से जब आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। राइट, सो कंट्रीब्यूशन सर बेसिकली है क्या। कंट्रीब्यूशन का मतलब है कंट्रीब्यूशन इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इससे सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है उसी को बोला जाता है आपका कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन को ग्रॉस मार्जिन बोला जाता है। कंट्रीब्यूशन और भी एक तरीके से निकल सकता है। कंट्रीब्यूशन का और एक फॉर्मूला है, वो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में दो चीजें छुपा हुआ है, एक है आपका फिक्स्ड कॉस्ट एंड एक है आपका प्रॉफिट। डन सर। उसके बाद हमने पढ़ा था पीवी रेशियो के बारे में। पीवी रेशियो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी बोला जाता है। राइट सर। ये रेशियो बेसिकली क्या शो करता है, ये रेशियो आपको शो करता है कि 1 रुपए की सेल से आपका कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट हो जा रहा है। ठीक है, 1 रुपए की सेल से आपका कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट हो रहा है और उसी को ये परसेंटेज में शो करता है। अगर हम कंट्रीब्यूशन को सेल्स की परसेंटेज में निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका पीवी रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका जो पहला और बेसिक फॉर्मूला है वो है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो हमने कैलकुलेट किया था मैथमेटिकली, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस मार्जिनल कॉस्टिंग में कांस्टेंट है, आपका वेरिएबल कॉस्ट सेम प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी सेम प्रोपोर्शनेटली सेल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो डायरेक्ट परसेंटेज में चेंज होगा। इसी वजह से आप एवरी लेवल ऑफ आउटपुट आपका जो पीवी रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। डन सर, डन। उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला पीवी रेशियो के बारे में लर्न किया था, वो ये था कि अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में दिया है तो आप क्या कर सकते हो, जो सेल्स है, सेल्स में दो चीजें मिलकर सेल्स होता है आपका, एक है आपका कंट्रीब्यूशन एंड एक है आपका वेरिएबल कॉस्ट। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सेल्स में दो चीजें, एक तो आपका वेरिएबल कॉस्ट है और एक है आपका कंट्रीब्यूशन। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट आपको परसेंटेज में दिया है तो आपको क्या करना है, 100 से माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज। तो जो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है वो पीवी रेशियो है। बिल्कुल सर। उसके बाद एक और फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स। ओके, और इसके लिए हमने पूरा एक कैलकुलेशन भी किया था, जो 2 पीरियड का प्रॉफिट एंड 2 पीरियड का कंट्रीब्यूशन लेके। डन सर, डन। उसके बाद हमने पीवी रेशियो के बारे में और कुछ चीजें पढ़ा था, जैसे कि किस किस सिचुएशन में आप पीवी रेशियो को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि पीवी रेशियो आपका जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा होगा, पीवी रेशियो जितना हायर होगा उतना आपके बिजनेस के लिए ये बेटर है। तो पीवी रेशियो को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो सर, एक तरीका है कि आप वेरिएबल कॉस्ट के जो वेरिएबल कॉस्ट है उसे रिड्यूस कर लो, दूसरा तरीका है कि आप सेलिंग प्राइस को बढ़ा लो, और तीसरा है कि दोनों ही आप कर लो, वेरिएबल कॉस्ट को भी रिड्यूस करो एंड एट ए सेम टाइम सेलिंग प्राइस को भी इंक्रीज करो, तो आपका पीवी रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सर। उसके बाद हमने पढ़ा था पीवी रेशियो की कैलकुलेशन के बाद हमने पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। सर ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है,
ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, जीरो है, बिल्कुल। और आप ऐसे बोल सकते हो कि होयर ब्रेक इवन पॉइंट इज ए पॉइंट होयर देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस, और होयर टोटल रेवेन्यू, जितना भी आपका टोटल सेल्स हो रहा है, टोटल रेवेन्यू और टोटल सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट। आपका जितना भी टोटल सेल हो रहा है, टोटल कॉस्ट उतना ही है, तो आपका प्रॉफिट जीरो आएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, जहां पे आपका कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के साथ बराबर है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ब्रेक इवन पॉइंट सर निकलता कैसे है? ब्रेक इवन पॉइंट के लिए दो फॉर्मूला है, आइदर आप ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स में निकाल सकते हो या फिर आप ब्रेक इवन पॉइंट को रुपीज में निकाल सकते हो। तो अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स में निकालना चाहते हो, कितना यूनिट बेचेंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, तो आपको सिंपल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और क्यों करना है वो हमने लॉजिकली पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ओके, सिमिलरली अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ओके, उसके बाद हम लोगों ने सीखा था, एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसके बाद हमने पढ़ा था कैश ब्रेक इवन पॉइंट। कैश ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है? कैश ब्रेक इवन पॉइंट होता है जब आप ब्रेक इवन पॉइंट ओनली कैश फिक्स्ड कॉस्ट को लेके कैलकुलेट कर रहे हो। When break-even point is calculated by considering only cash fixed cost, then it is called cash break-even point, right? So cash break-even point का फॉर्मूला सर कैसा है? कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर आपको यूनिट्स में निकालना है, या फिर कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये आपका है क्या? कैश ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, राइट सर। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, आगे चलेंगे हमारी चैप्टर में और कुछ नया चीजें हम लोग सर कवर करेंगे। ओके, उसके बाद आपका आता है अगर हम बात करें उसके बाद आपका आता है मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बात करेंगे हम? मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट। मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट, सर ये मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? सर ये मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? देखो, सपोज एक कंपनी के दो प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कि एट ए टाइम आप मिक्स करके सेल कर रहे हो। एक कंपनी के दो प्रोडक्ट हो सकते हैं जो आप क्या कर रहे हो? मिक्स करके सेल कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में आप कैसे ब्रेक इवन पॉइंट निकालोगे? उसके लिए हमें मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक मिनट, सपोज एक कंपनी है स्मृति लिमिटेड, और ये स्मृति लिमिटेड क्या कर रही है? स्मृति लिमिटेड सेल्स टू प्रोडक्ट। स्मृति लिमिटेड दो प्रोडक्ट बेच रहा है, ए एंड बी। स्मृति लिमिटेड क्या कर रही है? दो प्रोडक्ट बेच रही है, ए एंड बी। ओके, द सेल्स मिक्स इज, द सेल मिक्स इज 4 unit of A and 3 units ऑफ बी। देखो क्या बात है, मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट क्या है सर? स्मृति लिमिटेड एक कंपनी है जो कि दो प्रोडक्ट बेच रहा है एक ही बॉक्स में, ठीक है। कभी कभी प्रोडक्ट हम मिक्स करके बेचते हैं, बिल्कुल सर। तो दो प्रोडक्ट वो बेच रही है एक ही पॉइंट पे, एक ही प्रोडक्ट में, एक ही बॉक्स में, जिसमें ए और बी दो प्रोडक्ट है। ए का 4 यूनिट है एक बॉक्स में और बी का 3 यूनिट है, यानी कि एक बॉक्स में टोटल 7 यूनिट्स है, ए के 4 यूनिट्स है और बी के 3 यूनिट्स। ओके, कंट्रीब्यूशन, हमें कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन
पर यूनिट ऑफ ए is ₹40 and for B is ₹20। एक यूनिट ए बेच के कितना पैसा हमें मिलता है, कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है हमें ₹40 का, और एक प्रोडक्ट बी बेच के हमें कितना मिलता है ₹20 का। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक ही फिक्स कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹6,16,000 पर मंथ। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आपका? 6,16,000, और आपको निकालना है सर बीईपी। ठीक है, आपको बीईपी निकालना है। ये जो केस है ना, ये जो केस मैंने अभी लिखा है क्वेश्चन, ये है मल्टी प्रोडक्ट बीईपी का एक एग्जांपल। ओके, आप अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो और आपका फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ एक ही फिक्स्ड कॉस्ट है, आपका जॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट है, देन इन दैट केस आपको बीईपी कैसे निकालना है, आपको कितना यूनिट ए का बेचना है, कितना यूनिट बी का बेचना है, वो आपको कैलकुलेट करना है। राइट सर। तो सर इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, देखो पहले स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा। स्टेप 1, कैलकुलेट कंपोजिट कंट्रीब्यूशन। पर यूनिट। ओके, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन सर कैसे आएगा? कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको निकालना है। ओके, देखो कैसे निकालोगे कंपोजिट कंट्रीब्यूशन। आपका एक प्रोडक्ट में कितना आ रहा है? ए कितना हो रहा है सर? 4 यूनिट ए का है, यानी कि एक प्रोडक्ट से हमें कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा ए का? 40 × 4, एक प्रोडक्ट से ये ए का है, राइट, प्लस बी का इसी तरह से कैसे होगा? बी का होगा, देखो हम क्या निकाल रहे हैं सर? हम निकाल रहे कंपोजिट। ओके, हम कंपोजिट कंट्रीब्यूशन निकाल रहे। एक प्रोडक्ट, एक बॉक्स में 4 ए है, 3 बी है, बिल्कुल सर। तो 4 ए को, एक बॉक्स को बेच के हमें कितना पैसा मिलेगा, कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा सर? ए का तो 4 पैकेट है, 4 प्रोडक्ट है, तो 4 इंटू यानी कि 4 × 40, और बी का है 3 × 20, यानी कि सर एक प्रोडक्ट बेच के एक बॉक्स मतलब जो बॉक्स में ये सेल हो रहा है, एक बॉक्स बेच के हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा ये कितना है? 160 प्लस ये 60, ₹220, राइट। ठीक है, सो पर यूनिट कितना आएगा सर? डिवाइड कर लीजिए 7 में, क्योंकि एक बॉक्स में कितने प्रोडक्ट है, कितना यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है, ए और बी मिला के टोटल 7 प्रोडक्ट है। तो कंपोजिट बीपी कितना आ रहा है? एवरेज बीपी कितना आ रहा है? एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है एक प्रोडक्ट का? कंपोजिट कंट्रीब्यूशन और एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? हमने ए का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, ठीक है, हमने बी का भी निकाल लिया। अब इसको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितना भी बॉक्स में है उसमें डिवाइड कर लेंगे। तो सर कितना प्रोडक्ट हमारा आ रहा है? तो ये आपका आ रहा है 31.43। डन सर। यानी कि आपका एवरेज कंपोजिट कंट्रीब्यूशन कितना है? 31.43। ओके सर। अब हमें क्या करना है? बीपी निकालना है। स्टेप 2, आपको बीपी निकालना है, बीपी ऑफ टोटल सेल्स मिक्स। टोटल सेल्स मिक्स सर कितना बॉक्स हमें बेचना पड़ेगा टू रीच आवर ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, कितना बॉक्स हमें बेचना है टू रीच आउट ब्रेक इवन पॉइंट। तो सर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है?
फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सो फिक्स्ड कॉस्ट आपका कितना है 6,16,000 डिवाइडेड बाय 31.43। ओके, सो टोटल कितना यूनिट्स हमें बेचना पड़ेगा सर? 19,600 यूनिट्स हमें बेचना पड़ेगा। ओके, सो एक हमें कितने टोटल यूनिट्स बेचना है? 19,600 यूनिट टोटल, जो टोटल बॉक्सेस है उसमें टोटल बेचना है 19,600 यूनिट। सर इसमें ए कितना बेचना है और बी कितना बेचना है, उसे हम रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। स्टेप 3, कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट, प्रोडक्ट बीपी। ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट बीपी, टोटल प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट का बीपी हम कैसे निकालेंगे? ए का बीपी, बीपी फॉर ए, बीपी ऑफ ए कितना होगा सर? आपका आएगा 19,600 इंटू एक प्रोडक्ट में आपका कितना आ रहा है, डिवाइड कर लो नंबर ऑफ, ये टोटल प्रोडक्ट हमें बेचना है 19,600 यूनिट, तो एक बॉक्स, कितना बॉक्स हम बेचेंगे डिवाइडेड बाई 7 कर लीजिए, नंबर ऑफ बॉक्सेस आपका आ जाएगा इंटू 4, सो आपका आंसर आएगा 11,200 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद बीपी ऑफ द बी, सर ये कैसे आएगा? बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको निकालना है डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3, सो 8,400 यूनिट्स। तो सर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है क्या एग्जाम में? बिल्कुल आ सकता है स्टूडेंट्स। मल्टी प्रोडक्ट बीपी एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप मल्टी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो और आपका एक ही फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि अगर आप एक बॉक्स में मल्टीपल प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, सेल मिक्स करके, तो आप उस केस में बीपी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला जो स्टेप है, वो आपको क्या करना है? कंपोजिट कंट्रीब्यूशन निकालना है। ओके, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन और एवरेज कंट्रीब्यूशन, इसे आप एवरेज भी बोल सकते हो क्योंकि हम एवरेज करके कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं ना। एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको निकालना है। एवरेज कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बेटर नाम आता है, ठीक है, या फिर आप कंपोजिट वर्ड भी यूज कर सकते हो, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर कैसे निकालना है? बहुत ही सिंपल है। सेल्स मिक्स में आपका कितना प्रोडक्ट आपका यूज हो रहा है सेल्स मिक्स में, वो आपको पता होगा बिल्कुल। सो 4 प्रोडक्ट आपका ए का यूज हो रहा है, तो 4 इंटू पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए 40 और 3 इंटू बी का कॉन्ट्रीब्यूशन 20, वो कर लो, टोटल कितना आएगा 220। और एक बॉक्स में आपका कितना प्रोडक्ट है? 7 प्रोडक्ट है, तो पर प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा 31.43, राइट। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? स्टेप 2 में आपको टोटल बीपी निकाल लेना है। टोटल बी मतलब ए और बी का मिला के कंबाइंड बीपी। ओके, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ, एक मिनट, इसका और एक बेटर हेडिंग हो सकता है, ठीक है, और वो होगा कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड बीपी, यानी कि दोनों प्रोडक्ट का कंबाइंड बीपी कितना हो रहा है, ठीक है, कंबाइंड बीपी दोनों प्रोडक्ट का कितना आ रहा है। तो दोनों प्रोडक्ट ए और बी का दोनों को मिला के कितना बीपी आ रहा है? 19,600 यूनिट, यानी कि हमें ए एंड बी दोनों मिला के 19,600 यूनिट बेचना है। तो सर हम बॉक्स बना के बेच रहे, तो हम ए का कितना बेचेंगे और बी का कितना बेचेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, 19,600 यूनिट डिवाइडेड बाई 7 कर लो, क्योंकि एक बॉक्स में 7 प्रोडक्ट्स रहेंगे, बिल्कुल। सो 7 कर लेंगे तो इंटू 4। ओके, सो आपका ये आ जाएगा नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये जो है आपका क्या है? नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब इसमें आप 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो जितना भी आपने ए का बेचना है वो आ जाएगा। अगर आपने 3 मल्टीप्लाई किया, जितना भी आपका बी का बेचना है वो आ जाएगा। बिल्कुल सर। ओके, सो ये क्वेश्चन एक बहुत ही मतलब सिंपल पॉइंट था, और मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा ही होता है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हम और एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसका नाम है आपका MOS।
इसे बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और एमओएस। सर ये एमओएस चीज क्या है सर, बताइए हमें। ओके, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या चीज है हमें बताइए जरा। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। तो सर हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको वो स्टेप्स लिखना है यहाँ पे कि पहले आपको क्या करना चाहिए। पहले आपको यहाँ पे आपको लिखना है स्टेप 1, कैलकुलेट कंपोजिट और एवरेज कंट्रीब्यूशन। स्टेप 2 थोड़ा छोटा लिखना है इसे, कैलकुलेट कंबाइंड बीपी और कंपोजिट बीपी। एंड स्टेप 3 कैलकुलेट ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स बीपी, ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स बीपी। ये लिख लो जरा आप, ये वो जो 3 स्टेप है ना जो हमने सॉल्व किया है, वही तीनों मैंने लिखा है बस, ठीक है। ये सर एग्जाम में आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है एग्जाम में, कभी कभी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। पहले कभी ये क्वेश्चन आया क्या? सर बिल्कुल आया है एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को इसे ध्यान से देखना है, राइट। सिंपल 3 स्टेप है, वो 3 स्टेप आपको याद रखना है। जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया है स्मृति लिमिटेड का, वो आप अपनी रफ नोट में लिख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, ये कैश ब्रेक इवन पॉइंट में आपको यहाँ पे लिखना है, ये सेम चीजें आपको यहाँ पे लिखना है, राइट। ये स्टेप 1 मैंने गलती से वहां पे लिख लिया, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ नहीं लिखना है, ये सेम चीजें आपको यहाँ पे लिखना है, ओके ओके सर। तो जल्दी जरा कॉपी कर लीजिए इसे। ओके तो उसके बाद चलिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में, यानी कि एमओएस के बारे में। सर देखो ये था हमारा ब्रेक इवन चार्ट, ओके। ये जो चार्ट हमने बनाया था, ये पिछले क्लास में हमने बनाया था, इसे हमने बोला था ब्रेक इवन चार्ट है ये। एक बार स्टूडेंट्स गौर से जरा देखिए, ओके, गौर से देखिए कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट टच कहां पे हो रहा है। सर हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो टच, सॉरी हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो टच कहां पे हो रहा है, यहां पे टच हो रहा है सर, ओके। ये जो पूरा लाइन है, दिस इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि जो हमने यहां पे तक सेल किया है ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ओके। लेकिन सर अगर हमने यहां पे सेल किया है, अगर हमने ये सेल यहां तक किया है, सेल हमने यहां तक किया है, सपोज अगर हमने 30,000 का सेल किया है या फिर 3 लाख का, जो भी हमने सेल किया है, हमारा तो ब्रेक इवन पॉइंट यहां पे ही टच हो गया ना। तो यहां से यहां तक जो सेल हुआ है वो क्या है सर आपका, वो है आपका एमओएस। इसे आपका बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ओके। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये नाम कैसा है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट स्टूडेंट्स आपका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है वेयर यू आर नो प्रॉफिट और नो लॉस, ओके। आप कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो। अगर आपने वो प्रोडक्ट से नीचे किया ना, देन यू आर इन ए डेंजर जोन, राइट। अगर आपने, हमारा जो एग्जांपल था, हमारे एग्जांपल में कितना आया था वो प्रोडक्ट मोमो बेच के 834 यूनिट्स, अगर आपने 800 यूनिट बनाया है देन यू आर इन ए डेंजर जोन, आप लॉस इनकर कर रहे हो। लेकिन अगर आपने 900 यूनिट बना रहे हो देन मैं बोलूंगा कि आप क्या कर रहे हो, आप सेफ साइड में हो, ठीक है। तो कितने सेफ हो सर, आप माइनस कर लो आपकी ब्रेक इवन पॉइंट, आपको यहां पे 0 प्रॉफिट मिल रहा है। आपने एक्स्ट्रा कितना बनाया,
ब्रेक इवन पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर यू अर्न नथिंग, जहां पे आपका जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस है। लेकिन अगर आप उससे एक्सेस सेल कर पा रहे हो, अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा सेल कर पा रहे हो, देन यू आर प्रॉफिटेबल। सो जितना ज्यादा आप करोगे आप उतना ही सेफ रहोगे। सपोज हमने 900 यूनिट्स बेचा है और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 834, देन हम कितना सेफ है सर हम 66 यूनिट्स की तरफ से सेफ है, यानी कि 66 यूनिट हम ज्यादा बेच रहे हैं। सर जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा उतना अच्छी बात है या फिर बुरा बात है? बुरा नहीं है सर, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हर एक बिजनेस को अल्टीमेटम प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो जितना आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है बेसिकली? ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं, आपका डन। ये जैसा आपका था वैसे ही आ गया। हम चलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बोल रहे हैं देखो, दीज आर द सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, these are the sales beyond break even point. Okay, a business will likely to have a higher margin of safety because this is amount of sales which generate profit. As such, the soundness of business is indicated by a margin of safety. A high margin of safety indicates that break even point is much below than the actual sales, and even if there is a reduction in sales, business will be still in profit. बोल रहा है कि सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, जितना भी आपका टोटल सेल है उसमें से आपको ब्रेक इवन सेल माइनस कर लेना है। सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल्स इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, सो ये जो पहला लाइन है ना, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। सेल, दीज आर द सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, सॉरी एक मिनट, ओके, सो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपका जितना भी सेल्स हो रहा है ब्रो, वो आपका क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल है जो आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा है, जितना बड़ा होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर किसी बिजनेस का बहुत बड़ा है तो इसमें से हमें क्या इंडिकेट होता है कि हमारा बीईपी बहुत कम है, और अगर बिजनेस में कोई भी रिडक्शन आता है, अगर बिजनेस में कल को जाके कोई भी सैचुरेशन आता है या फिर बिजनेस थोड़ी सी मतलब क्या डाउनवर्ड चलता है, तो भी हम क्या कर सकते हैं? स्टिल वी आर प्रॉफिटेबल। ओके ओके सर। तो सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? हम लिख सकते हैं सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, पहला फॉर्मूला इसका क्या है? सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम एक प्लेट मोमो बेच रहे हैं, मोमो बिजनेस है हमारा। एक प्लेट मोमो का सेलिंग प्राइस कितना है? 1 प्लेट मोमो का सेलिंग प्राइस कितना है सर? 30 रुपीज है। वेरिएबल सर कॉस्ट कितना है? 18 रुपीज है। सर कंट्रीब्यूशन कितना है? 12 रुपीज का है। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट सर कुछ है क्या? फिक्स्ड कॉस्ट है ना, 2 फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर हमारा? एक है आपका रेंट, दैट इज योर 5000 रुपीज, एंड अनदर इज योर सैलरी टू स्टाफ्स, एंड इट्स ऑल्सो कॉस्ट 5000 रुपीज। तो यानी कि आपका 2 फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, 1 प्लेट मोमो बिजनेस में अगर आप 1 प्लेट मोमो सेल करते हो तो आपका सेलिंग प्राइस है 30, वेरिएबल कॉस्ट है 18, कंट्रीब्यूशन है 12 रुपीज का। बिल्कुल बिल्कुल सर। फिक्स्ड कॉस्ट आपका 2 है, एक है आपका रेंट और एक है आपका सैलरी। ओके, तो सर हमारा टोटल सेल हो रहा है, टोटल सेल्स ड्यूरिंग द मंथ इज 1200 प्लेट्स। इस महीने में हमने बेचा कितना है सर? 1200 प्लेट्स हमने बेचा है मोमो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर आप ये बताइए कि हमारा एमओएस कितना होगा? ओके, सो पहले हमें निकालना पड़ेगा बीईपी। सर क्या हम बीईपी निकाल सकते हैं? अरे आराम से निकाल सकते हैं ना। बीईपी का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो।
सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई, यहाँ पे पीवी रेशियो नहीं लगेगा, आप यहाँ पे वो सेकेंड जो पहला फॉर्मूला है वो लगेगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट राइट सर। सो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर 10,000 यूनिट्स, सॉरी 10,000 रुपीज। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सर कितना है 12 रुपीज का। ओके तो हमारा ये कितना आएगा, कल ही हमने निकाला था सर 834 यूनिट्स, बिल्कुल बिल्कुल सर 834 यूनिट्स। सो एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेते, सर कल ही तो निकाला था, बिल्कुल 834 यूनिट्स। तो सर हमारा एमओएस कितना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर हमारा कितना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल्स है जो आपने बीईपी के बाद इनकम किया है। ओके जो आपने बीईपी के बाद इनकम किया है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यहां पे कितना पॉइंट आ जाएगा, आपने टोटल 1200 यूनिट्स बेचा है, माइनस आप कर लीजिए 834, तो आपका कितना आ रहा है सर 166 यूनिट, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी 166 कैसे हो जाएगा, सॉरी 366 यूनिट, मैंने 1000 लेके कैलकुलेट कर लिया। ओके 366 यूनिट्स, दिस इज योर एमओएस। सर क्या एमओएस होने से आपका प्रॉफिट आएगा, बिल्कुल प्रॉफिट आएगा। देखो एमओएस से कितना प्रॉफिट आता है अभी हम कैलकुलेट करके बताते हैं आपको, एक स्टेटमेंट बनाते हैं यहाँ पे। ओके सेल्स, सर सेल्स कितना हो रहा है 1200 इंटू 30, 36,000, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, सर वेरिएबल कॉस्ट कितना है 1200 इंटू 18। ओके सो 1200 इंटू 18 कितना हो रहा है, $21,600, बिल्कुल सर। तो सर आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, मैं बोलूं आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, माइनस करना है इसे, 14,400 सर आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है। सर आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट है सर, आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो रहा है सर, फिक्स्ड कॉस्ट आपका है 10,000। ओके तो सर आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है 4,400। सर एक बात बताइए कि यहां पे हमने दो चीजों को डिवाइड कर लिया कि हमारा जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स है सर 1200 का, राइट 1200 प्लेट्स, डन। इसमें दो चीजें मिला हुआ है, एक है बीपी और एक है आपका एमओएस, ठीक है। बीपी आपका है 834 और एमओएस आपका है सर, एमओएस आपका है 336, डन डन सर। ओके तो सर एक बात बताइए कि इसमें से हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है और इसमें से हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है। हमारा एक प्लेट से कितना प्रॉफिट आ रहा है सर 12 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, कंट्रीब्यूशन हमारा 12 रुपीज है, पर प्लेट हमारा कितना इनकम आ रहा है 12 रुपीज का। तो बीपी से जितना आ रहा है 834 इंटू 12, ये कितना आ जाएगा, $834 सर 10,000, 10,008 आ रहा है लेकिन इसे रफली 10,000 आप ले लेते हैं। ओके तो सर यहां पे कितना आएगा 336 इंटू 12, यह आपका आ रहा है 43944 लेते हैं, 4390 आ रहा है लेकिन इसको 44 ले लेते हैं क्योंकि अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। पॉइंट क्लियर सर। बीपी इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये क्या आएगा, ये आपका आएगा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और बीपी से जो कंट्रीब्यूशन, मतलब बीपी को बेच के जो आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आपका किसके लिए जा रहा है, ओनली फॉर फिक्स्ड कॉस्ट। और एमओएस से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, क्योंकि ये तो कंट्रीब्यूशन है ये भी कंट्रीब्यूशन है, एमओएस को बेच के जो भी आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आपका क्या है, प्रॉफिट। डन सर डन। यानी कि बीपी आपका जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स से बीपी में जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना वो किसके लिए जाएगा, वो ओनली डेडिकेटेड है टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फिक्स्ड कॉस्ट की रिकवरी में काम आएगा, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बीपी में देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस,
बीईपी में आपका क्या है, प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं है। लेकिन एमओएस में आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो पूरा का पूरा क्या है, आपका प्रॉफिट, क्योंकि जितना भी फिक्स कॉस्ट था वो आपका बीईपी से रिकवर हो गया। बिल्कुल। सो एमओएस ओनली जनरेटिव प्रॉफिट। तो एमओएस जितना बड़ा होगा उतना आपकी बिजनेस के लिए तो सर फायदा है। एमओएस जितना बड़ा होगा उतना आपकी बिजनेस के लिए फायदेमंद है। राइट सर। ओके, अब सर हम बात करते हैं एमओएस की फॉर्मूला। एमओएस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूला सर क्या होता है? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या हो सकता है सर? एमओएस इक्वल टू सेल्स माइनस बीपी सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट में जितना भी आपका सेल्स आ रहा है वो ले लीजिए, और आपका जो भी है सेल्स, टोटल सेल्स है वो ले लीजिए। बिल्कुल। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका वो पॉइंट है जहां पे आपका प्रॉफिट जनरेट होता है। बिल्कुल क्लियर सर। तो आप टोटल सेल्स कैसे निकालोगे? आप टोटल सेल्स निकालते हो कंट्रीब्यूशन। ओके, मतलब टोटल सेल्स से आपका कंट्रीब्यूशन आता है। देखो ध्यान से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो पॉइंट है जहां पे आपका प्रॉफिट जनरेट होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का और एक तरीका है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सर ये फॉर्मूला कैसे आ सकता है? आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो क्या? नहीं बेटा, हम मर्जी से कुछ नहीं कर रहे, हम अभी इसका कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे। देखो आपको एमओएस निकालना है ना, बिल्कुल हम निकालेंगे। सर आपका सेल्स कैसे आता है? हमें सेल्स कैसे पता लगेगा कि हमें सेल्स इतना हो रहा है हमारा टोटल, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, देखो सेल्स का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सर ये सेल्स का फॉर्मूला कैसे आ गया? बिल्कुल है ना। देखो हम जब पीवी रेशियो निकालते तो उसका फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। राइट। हम जो पीवी रेशियो निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। बिल्कुल सर। तो जब हम सेल्स निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये सेल्स इधर आ जाएगा और ये पीवी रेशियो इधर आ जाएगा। सो सेल्स इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बिल्कुल सर। ओके, तो ये फॉर्मूला में कोई आपका दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आपका इस फॉर्मूला में भी सर कुछ दिक्कत नहीं होगा। बीपी सेल्स हम कैसे निकालते? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बिल्कुल सर, हमने ये फॉर्मूला भी प्रूव किया है। अब अगर एमओएस निकालोगे तो कैसा आएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? प्रॉफिट। सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। एमओएस का जो दूसरा फॉर्मूला है, या फिर आप बोल सकते हो कि पहला फॉर्मूला है, ये एमओएस इन रुपीज है। ये एमओएस इन रुपीज है। ओके, एमओएस इन यूनिट्स। एमओएस को अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर ये पॉइंट कैसे हुआ? देखो बहुत ही सिंपल है। हम जब सेल्स निकाल रहे थे ना तो मैंने क्या बोला? सेल्स आपका कैसे निकलेगा? सेल्स आपका निकलेगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो हमारा जो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है हमारा? पीवी रेशियो का हमारा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। ओके, बीपी का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, बीपी जब आप निकाल रहे हो तो बीपी का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बिल्कुल डन सर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल्स है जहां पे आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आ रहा है दैट इज योर प्रॉफिट।
तो इसी वजह से हम कर सकते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन यूनिट। हमें कितना प्लेट बेचना है सो दैट हम एमओएस निकाल सकते हैं। अगर हमें टोटल सेल्स दिया है तो हमें ये निकालना है कि हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा एमओएस कितना है। ओके ओके, उसके बाद चलते हैं सर एमओएस का फॉर्मूला। आपको दो फॉर्मूला लिखना है यहां पे, एमओएस इन यूनिट्स इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बिल्कुल ओके सर। एक और सर एमओएस का फॉर्मूला क्या है, एमओएस इन रुपीज। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ओके ओके सर, एक बात बताइए कि आपने बताया कि एमओएस मतलब वो पॉइंट है जहां पे आपको प्रॉफिट पता चलता है कि आपका प्रॉफिट कितना है। सर अगर हम एक टारगेट प्रॉफिट लेके चलेंगे, सपोज मैं मोमो का बिजनेस कर रहा हूं, ओके, और मोमो की बिजनेस से मेरा टारगेट प्रॉफिट है, मेरा टारगेट प्रॉफिट है 30,000 का, मुझे 30,000 एट एनी कॉस्ट इनकम करना है। तो क्या सर हम पता कर सकते हैं कि हम कितना यूनिट सेल करेंगे, कितना यूनिट बेचेंगे? बिल्कुल पता कर सकते हैं। कैसे? देखो, आपका टोटल सेल्स कैसे निकलता है, एमओएस प्लस बीईपी। तो अगर आपको सपोज हमारा टारगेट है कि हम 30,000 प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो हमें कितना यूनिट बेचना पड़ेगा? तो इसके लिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में जाके इसका कैलकुलेशन करते। सपोज हमारा सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज का, हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 18 रुपीज का, हमारा कंट्रीब्यूशन है 12 रुपीज का। ओके, सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज का, वेरिएबल कॉस्ट है 18 रुपीज का एंड कंट्रीब्यूशन हमारा है 12 रुपीज का। बिल्कुल, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा है 10,000 का। ओके, और हम चाहते टारगेटेड प्रॉफिट, टारगेटेड प्रॉफिट हमारा कितना है? टारगेटेड प्रॉफिट हमारा है 20,000। हाउ मच वी नीड टू सेल, हाउ मच वी नीड टू सेल, हम कितना यूनिट सर हमें बेचना चाहिए वो बता दीजिए। कितना यूनिट सर हमें बेचना चाहिए वो बता दीजिए। एक बार आप लोग जरा कैलकुलेट करो कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है 10,000 का, मेरा प्रॉफिट मुझे चाहिए कितना प्रॉफिट? मैं चाह रहा हूं कि मेरी मोमो बिजनेस में एक महीने में मुझे 20,000 का प्रॉफिट आ जाए। ओके, और मेरा सेलिंग प्राइस है 30, वेरिएबल कॉस्ट है 18, कंट्रीब्यूशन है 12 रुपीज का। तो मेरा प्रॉफिट मतलब मुझे कितना यूनिट बेचना है सो दैट आई अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमें फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है और हमें कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, अगर हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो हमें सेल्स कैसे निकालना है? हम क्या करते थे? कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करते थे? हम पीवी रेशियो कैसे निकालते थे? और हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन नीडेड, हमें टोटल कितना कंट्रीब्यूशन सा चाहिए? कंट्रीब्यूशन हमारा कैसे निकलता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब यहां पे ये तो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हम इसे टारगेटेड प्रॉफिट बोल सकते हैं। बिल्कुल सर। सो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा है 10,000 का और हमें प्रॉफिट चाहिए 20,000 का, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन होने वाला है वो है 30,000 का। ठीक है, और ये तो बहुत ही आसान है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन सर हमारा कितना होना चाहिए? पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है 12 रुपीज का। सो कितना यूनिट बेचेंगे तो हमारा 30,000 का कंट्रीब्यूशन जनरेट हो जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स नीड टू सेल कितना सर हो जाएगा? 30,000
डिवाइडेड बाई 12 रुपीज। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है स्टूडेंट्स कि हमें चाहिए 20,000 का प्रॉफिट। ओके, हमें देना है फिक्स्ड कॉस्ट कितना, 10,000 का, तो यानी कि हमें टोटल कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए। कंट्रीब्यूशन कैसे बनता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सो हमें 30,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए। एक प्लेट से हमारा 12 रुपए निकल रहा है, तो हमें 30,000 पैसे निकालने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन मतलब कितना प्लेट बेचना पड़ेगा। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 2,500 यूनिट्स हमें बेचना है, 2,500 मोमो प्लेट्स हमें बेचना है, सो दैट हम हमारे जो डिजायर प्रॉफिट है, जो टारगेटेड प्रॉफिट है, वहां पे पहुंच सकते हैं। ओके, सो इसका भी एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। ये जो फॉर्मूला है वो ये है, सेल्स टू अर्न ए टारगेट प्रॉफिट। सेल्स टू अर्न ए टारगेट प्रॉफिट, एक पर्टिकुलर प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितना सेल्स करना पड़ेगा, लिख लीजिए इसे, सेल्स टू अर्न ए टारगेट प्रॉफिट। तो सर कितना सेल्स करना पड़ेगा, तो सेल्स इक्वल टू आपका आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डन सर, डन। सो हमें कितने यूनिट बेचने हैं हमें कैसे पता चलेगा सर, हमें जितना प्रॉफिट चाहिए वो आप ले लीजिए, आपका जितना वेरिएबल आपका जितना फिक्स कॉस्ट है वो आप ले लीजिए, डिवाइड कर लीजिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में, आपका आ जाएगा सेल्स। सर यही सेल्स हमें रुपीज में चाहिए, यही सेल्स हमें रुपीज में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको अगेन लेना है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस आपको लेना है टारगेटेड प्रॉफिट और इसको डिवाइड करना है पीवी रेशियो में। जब भी आपको यूनिट में चाहिए तो आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में डिवाइड करना है, और जब भी आपको रुपीज में चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, पीवी रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, तो सर अब हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं क्या सर, बिल्कुल हम क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो। ओके, चलो देखते हैं। हम ये पहला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमने कुछ सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, लेकिन अब हम इसको पूरा सॉल्व करने वाले। ओके, सो सीएमए मैथ में ये क्वेश्चन है, क्या क्या हमें डाटा दिया हुआ है सर। द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ ए कंपनी, द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ ए कंपनी फॉर द लास्ट ईयर आर एज फॉलोज। ओके, सो 2 ईयर का हमें डाटा यहाँ पे प्रोवाइड किया है, एक है ईयर 2023-2024 जिसमें सेल्स है आपका 1,50,000 का एंड प्रॉफिट है आपका 20,000 का, एंड 2024-2025 में आपका सेल्स कितना है 1,70,000 का एंड आपका प्रॉफिट है कितना 25,000 का। आपको निकालना है सर 6 चीजें। ओके, आपका पीवी रेशियो निकालना है, आपका बीपी निकालना है, आपका सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, मतलब कितना सेल्स करना चाहिए आपको 40,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो भी आपको निकालना है। प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 2,50,000, जब आपका सेल्स 2,50,000 है तो आपका प्रॉफिट कितना है वो निकालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ 50,000, जब आपका प्रॉफिट 50,000 है तो एमओएस आपका कितना है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ दिस टू प्रोडक्ट पीरियड्स, वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों पीरियड में कितना है। ओके, तो सर ये कंप्लीट क्वेश्चन है, क्या इसे हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे इसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारी नोटबुक में। ओके, यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सर आप इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्टिंग में आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ग्रुप 2 में, और एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है, 28 मार्क्स का टोटल आता है, तो हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को कवर करते जाएंगे। ओके, आपकी यहाँ पे मैं वो जो डाटा आपको प्रोवाइड किया गया वो लिख लेता हूं, ठीक है। सो चेंज इन प्रॉफिट, या फिर वो पूरा डायग्राम ही यहाँ पे बना लेता हूं, ठीक है। सो आपका है सेल्स, सॉरी पीरियड
सेल्स प्रॉफिट। ओके, 2023 2024 सेल्स आपका है 1,50,000, सॉरी 1,50,000, और प्रॉफिट आपका है सर कितना, 20,000 का। डन। 2024 2025 में सर सेल्स कितना है, 1,70,000 का, और सर प्रॉफिट कितना है, 25,000 का। डन सर, डन। सो हम ये बोल सकते हैं चेंज इन सेल्स कितना है, 1,70,000 माइनस 1,50,000, दैट इज योर 20,000। ओके, नाउ इट्स फाइन। देन हमारा आएगा चेंज इन प्रॉफिट। ओके, चेंज इन प्रॉफिट सर कितना हो रहा है आपका, 25,000, जो बड़ा है इसीलिए मैं उसे पहले ले लेता हूं, 20,000 यानी कि 5,000। अब सर इतने में ही हमें वो सारे के सारे जो डेटा है वो निकालना है। हमारा बिट नंबर आई क्या था सर, हमारा पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यही था ना सर हमारा, बिल्कुल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो था हमारा। सर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना होगा, बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, ओके, इनटू 100। तो सर कितना आ रहा है, 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, सो 25%। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रॉफिट तो हमारा आ गया। अब हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सर एक बात बताइए, हमारे पास पीवी रेशियो तो है लेकिन हमारे पास तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। ठीक है, हम फिक्स्ड कॉस्ट सर कैसे निकालेंगे, देखो फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। सर ये फॉर्मूला सर आपका कैसे आ गया, ये फॉर्मूला तो आपने हमें बताया ही नहीं है। बताया है ना गधो, पहले मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था ना, नॉर्मली कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब इस फॉर्मूला से आप तीन चीजें निकाल सकते हो, जो भी दो चीजें आपको दिया हुआ है आप एक और चीजें निकाल सकते हो। अगर आपको कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट दिया है फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट दिया है प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन दिया है तो फिक्स कॉस्ट निकाल लोगे, और अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट दिया है तो आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। तो तीनों में से दो चीजें दिया है तो आप एक चीजें निकाल सकते हो आराम से। लेकिन सर हमें तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट दिया है ना, कंट्रीब्यूशन तो दिया नहीं है। हमें तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है वो पता ही नहीं है, तो हम निकालेंगे कैसे, कंट्रीब्यूशन आपको निकालना है। कंट्रीब्यूशन आप कैसे निकालोगे, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। सर एक मिनट, आप बार बार नया फॉर्मूला क्यों बता रहे हो, ये फॉर्मूला भी तो आपने सर हमें बताया ही नहीं है। अरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था ना, पीवी रेशियो इक्वल टू आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बताया था सर ये फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला का एक्सटेंडेड वर्जन तो ये है ना, इसी फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है सर। अगर आपको कंट्रीब्यूशन पूछा है आप क्या कर सकते हो, सेल्स और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। डन, बिल्कुल सर। तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो, राइट, माइनस प्रॉफिट। ओके, सॉरी। अब आपका सेल्स किसी भी ईयर का आप ले लीजिए, सेल्स ऑफ आप ले लीजिए 1,50,000,
दोनों में से किसी भी ईयर का लेंगे तो पीवी रेशियो, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट आपका सेम आएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज होता ही नहीं है ना। तो 1,50,000 हम ले लेते हैं सेल्स, और आपका पीवी रेशियो कितना है 25%, तो आपका प्रॉफिट कितना है उस ईयर का 20,000। बिल्कुल। सो ये कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं, 1,50,000 इंटू 25%। इसने इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था। ये आ गया आपका 37,500 माइनस 20,000, सो आपका आ गया 17,500। डन सर। यानी कि हमारा बीपी अब निकल सकता है। बीपी हम कितना निकालेंगे, बीपी इन रुपीज। तो सर कैसे निकालेंगे, 17,500 डिवाइडेड बाई 25%, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। तो हम क्या करेंगे, 17,500 ले लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 25% में, तो बीपी आपका आ रहा है 70,000 का। डन सर, डन। तो दो चीजें हमने निकाल लिया। हमें और क्या पूछा है सर ये क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है बीपी एंड पीवी रेशियो, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40,000। ओके, तो हम इसे भी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। एक और पेपर हम ऐड कर लेते हैं। हमने पहले दो चीजें निकाल लिया। आप लोग देखो, पहले आपको ये गिवन डाटा लिखना है। मैंने हमेशा बोला है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या लिखना है, गिवन। ठीक है, गिवन आपने निकाल लिया, पीवी रेशियो आपने निकाल लिया, और बीपी आपने निकाल लिया। पीवी रेशियो के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, बहुत ही सिंपल है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स। और बीपी के लिए आपका फिक्स फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे निकालना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला है, पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। उसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करोगे तो कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। ओके, तो उसके हिसाब से आप सेल्स मतलब फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हो 17,500। उसके बाद आप बीपी में अप्लाई कर लेना 17,500 डिवाइडेड बाई 25%। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे थर्ड बिट जो आपका है, बिट 3, सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40,000। 40,000 रुपीज अर्न करने के लिए हमें कितना सेल्स करना पड़ेगा, 40,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए सर हमें कितना सेल्स करना पड़ेगा। तो देखो, अभी अभी ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और टारगेटेड प्रॉफिट भी आप लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर आपको यूनिट में निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको रुपीज में निकालना है तो आपको क्या करना है, पीवी रेशियो डिवाइड करना है। यहाँ पे हमें पीवी रेशियो दिया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे हमें नहीं दिया है, तो हम पीवी रेशियो ले लेंगे। सो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 17,500, आपका प्रॉफिट कितना है सर 40,000 का प्रॉफिट है, आपका पीवी रेशियो कितना है 25%। सो जरा निकाल लेंगे 57,500 डिवाइडेड बाई 25%, कितना आ रहा है सर ये 57,500 डिवाइडेड बाई 25%। तो सर ये आ रहा है हमारा 2,30,000 का। यानी कि 40,000 की प्रॉफिट के लिए हमें कितना सेल्स करना पड़ेगा, आंसर है 2,30,000। ओके ओके सर। सर इसके बाद हमारा क्या था वो देख लीजिए एक बार। उसके बाद हमारा था प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 2,50,000, तो वो भी हम कर लेते हैं। ओके, सो प्रॉफिट when sales is 2,50,000, 2,50,000 सर हमारा सेल्स है, तो हमारा प्रॉफिट कैसे आएगा, तो इसको भी सर हम निकाल लेंगे बहुत आसान से। प्रॉफिट आपका कैसे आएगा, प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। इन तीनों तो, ये तीनों तो हमेशा सच्चे दोस्त हैं ना, जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। तो दो डाटा अगर आपको पता है तो आप एक आराम से निकाल सकते हो। सो कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा सर, कंट्रीब्यूशन हमारे लिए सेल्स दिया है, कंट्रीब्यूशन आएगा आपका, सॉरी एक मिनट, सेल्स इंटू पीवी रेशियो, ये आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है
फिक्स्ड कॉस्ट। सो ये आपका आ जाएगा 2,50,000 इंटू 25% माइनस 17,500। ओके, तो सर कितना आ रहा है ये? $62,500 माइनस 17,500। ओके, सो इसमें से आपको माइनस करना है 17,500। सो आपका आ जाएगा प्रॉफिट 45,000। डन सर, डन। रुपीज़ का सिंबल आप हमेशा मेंशन करोगे क्वेश्चन में। डन डन। देखो, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 2,50,000 कैसे निकालना है? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना है? सेल्स इंटू पीवी रेशियो। तो सेल्स आपका है 2,50,000, मल्टीप्लाई कर लीजिए 25% पीवी रेशियो, और आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी फिक्स है 17,500। तो आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल। ओके सर। उसके बाद सर हमें पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ 50,000। ओके ओके, आपको पूछा है MOS, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन प्रॉफिट इज 50,000। जो प्रॉफिट 50,000 का है तो सर MOS कितना आएगा? देखो, MOS का फॉर्मूला क्या है सर? MOS इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। ओके, MOS इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। ठीक है, सो प्रॉफिट आपका कितना है 50,000 का, और पीवी रेशियो कितना है 25% का। तो सर क्या हम बोल सकते हैं कि MOS कितना आएगा? 2 लाख का। ठीक है, 50,000 डिवाइडेड बाई 25%, 2 लाख। कैलकुलेटर करने की कोई जरूरत नहीं था, फिर भी कर लेते हैं। MOS व्हेन प्रॉफिट इज 50,000 तो कितना आएगा? प्रॉफिट का MOS का फॉर्मूला कितना है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। सो 50,000 डिवाइडेड बाई 25%, तो 2 लाख का आपका आ जाएगा MOS। तो सर अभी तक हमने इस क्वेश्चन में क्या निकाला है? देखो, हमें क्या क्या पूछा था? हमें बहुत सारी चीजें पूछा था। पहले हमें पूछा था पीवी रेशियो, तो हमें 2 पीरियड का सेल्स दिया है, 2 पीरियड का प्रॉफिट दिया है, तो चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स हम निकाल लेंगे। उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे पीवी रेशियो की कैलकुलेशन में। पीवी रेशियो आएगा 25%। उसके बाद हमने बीपी निकाला, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। उसके लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए था, तो हमने पहले फिक्स्ड कॉस्ट निकाला, उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद हमारा था सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, तो हमने वो फॉर्मूला यूज किया, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। उसके बाद हमें पूछा था कि अगर 2,50,000 हमारा सेल्स हो रहा है, देन इन दैट केस हमारा प्रॉफिट कितना होगा? तो हमने निकाल लिया, प्रॉफिट होगा 45,000 का। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद हमारा आया MOS व्हेन प्रॉफिट इज 50,000, तो हमने MOS भी निकाल लिया। अब हमें पूछा है कि सर वेरिएबल कॉस्ट कितना है? ओके, देखो अभी हमें पूछा है वेरिएबल कॉस्ट फॉर बोथ द पीरियड्स, दोनों पीरियड के लिए आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे पेज में निकालते हैं, यहां पे स्पेस नहीं होगा। VI वाला पॉइंट है आपका वेरिएबल कॉस्ट फॉर बोथ द पीरियड्स, दोनों पीरियड के लिए सर आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा? वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। ओके, वेरिएबल कॉस्ट आपका कैसे आएगा? सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। तो सर हमें सेल्स तो पता है, वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2023-2024 कितना होगा? सेल्स आपका कितना है? 1,50,000 माइनस कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1,50,000 इंटू पीवी रेशियो यानी कि 25%। ओके,
क्योंकि कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, हमें पता है कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सो आपका सेल्स कितना, आपका ये कितना आ जाएगा, देखो आपका ये आ रहा है 1,50,000, बिल्कुल सर, और आपका ये आ रहा है 1,50,000 इंटू 25%, 37,500। तो दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, ये आपका आ जाएगा 1,12,500। ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2024-2025, इसके लिए सर आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, सेम वाला फॉर्मूला है, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। ओके, तो सेल्स है 1,70,000 माइनस कंट्रीब्यूशन आपका कितना है, कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा 1,70,000 इंटू 25%। सो 1,70,000 इंटू 25%, 42,500। सो 1,70,000 माइनस 42,500। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,27,500। तो सर 2 पीरियड के लिए हमारा आ गया वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, बहुत सारे चीजें हमें पूछा हुआ था, लेकिन हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। तो एक बार आप लोग देख लीजिए हमने क्या क्या किया। पहले हमने पीवी रेशियो एंड बीईपी निकाला, ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन कर चुके थे, ये वाला क्वेश्चन पीवी रेशियो और बीईपी हमने एक बार निकाला हुआ था, लेकिन हमने दोबारा किया। तो ये आपका पूरा आंसर आया बीईपी का, आप इसे कॉपी कर सकते हो। ओके, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है इसे। ओके, सो बीईपी आ जाएगा, बिल्कुल। बीईपी के बाद आपका सेल्स आ जाएगा, सेल्स टू अर्न ए टारगेट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन भी हमने अभी थोड़ी देर पहले इसकी कॉन्सेप्ट कवर किया था। ओके, उसके बाद प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 2,50,000। ओके, उसके बाद आपका एमओएस आ गया और लास्ट में आपका आएगा वेरिएबल कॉस्ट। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक और क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ना, ये मैं सॉल्व करूंगा। नहीं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप लोगों को ही सॉल्व करना है, पूरा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टफ है और ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सीए के एग्जाम में आया है, सीएमए के एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम दूसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे।